अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़्ज़ाक और सेकंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स कंटिन्यू है। इसमें हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को डिस्कस कर रहे हैं और आज हमने इसी सीक्वेंस का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करना है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर्स। सो डिटेल डिस्कशन होगी डिजिटल बोर्ड पे। चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने आज जो टॉपिक स्टार्ट करना है उसका नाम है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय electrons and holes in semiconductors। इसकी डिस्कशन के लिए सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल स्ट्रक्चर या फिर लेटिस। फॉर एग्जाम्पल जर्मेनियम या सिलिकॉन, ये दोनों ही ग्रुप नंबर 4A ऑफ पीरियोडिक टेबल या फिर ग्रुप नंबर 14 में मौजूद हैं और हर एक के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो अब हम यहाँ पे इस तरीके से एक ड्राइंग करते हैं जिसमें ये एक कोर रिप्रेजेंटेड है किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल की। कोर से क्या मुराद है? आउटर मोस्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस है वो सारा इस रेड डॉट के जरिए से रिप्रेजेंट किया गया है। और अगर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं किए जाएंगे तो ये जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के बाकी कोर बचती है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और आउटर मोस्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स को अगर यहां पे ड्रॉ कर दिया जाए तभी ये एटम ओवरऑल न्यूट्रल कंसीडर किया जाएगा। तो ये मैंने सेंट्रल एटम के आउटरमोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट किए हैं। अब इसके गिर्द जो बाकी एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ किए जाएं तो वो इस तरह से ड्रॉ किए जाएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे सेंट्रल एटम के गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं, उसके अपने और 4 नेबरिंग एटम्स के। इस तरीके से सेंट्रल एटम के आउटरमोस्ट शेल में ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं और ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो चुका है। इसलिए अब सेंट्रल एटम स्टेबल है। ना सिर्फ सेंट्रल एटम बल्कि इर्द गिर्द के मौजूद हर एटम के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से हर एटम के इर्द गिर्द 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं। इस तरह से और जिस क्रिस्टल को हम यहां स्टडी कर रहे हैं उसका हमने सिर्फ इतना सा पोर्शन ही ड्रॉ किया है, वरना बाकी पोर्शन ड्रॉ कर लें तो ये जो कॉर्नर वाले एटम्स हैं इनके भी आउटर मोस्ट शेल में इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे और हर एटम जो है वो ओवरऑल क्या रहेगा, वो न्यूट्रल रहेगा और स्टेबल रहेगा। दोनों साइड से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होने की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है और ऑक्टेट रूल जस्टिफाइड है। अब अगर हम यहां पे बात करें रूम टेम्परेचर की, तो रूम टेम्परेचर के ऊपर इन इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल काइनेटिक मोशन इस कदर लार्ज और विगरस होती है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड इन इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड किए हुए होता है वो अनेबल हो जाता है टू कीप द इलेक्ट्रॉन्स बाउंड।
इस प्रोसेस का नतीजा क्या होता है? इस प्रोसेस का नतीजा ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन विग्रस थर्मल मोशन के नतीजे में अपनी जगह छोड़ जाता है, वहां पे उस इलेक्ट्रॉन की जगह पे वहां पे एक वैकेंसी बन जाती है और इस वैकेंसी को क्या नाम दिया जाता है? इसको होल का नाम दिया जाता है। तो जब भी एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह छोड़ के जाता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बन जाता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज कैरियर का काम करता है और जो होल है वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर का काम करता है। अब इस बात को मजीद क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहां पे क्या कंसीडर कर रहे हैं? वी आर कंसीडरिंग अ रो ऑफ 4 सिलिकॉन एटम्स। तो यहां पे जो एटम्स ड्रॉ किए जा रहे हैं वो इस तरह से ड्रॉ किए जा रहे हैं कि ये एक रो है जिसमें 4 सिलिकॉन के एटम्स मौजूद हैं और चूंकि ये कोर्स हैं इसलिए हर एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। आउटर मोस्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स हम फिलहाल ड्रॉ नहीं कर रहे, उनमें से सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ड्रॉ होगा। तो इन एटम्स के पास यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लेकिन जो टॉप इलेक्ट्रॉन है वहां से हम कंसीडर ये करते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के जा चुका है और वहां पे एक वैकेंसी या होल मौजूद है। हम इन एटम्स को नाम भी दे देते हैं कि ये है एटम ए, फिर एटम बी, सी और डी। क्योंकि ये जो होल है ये डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ये एटम ए इस वक्त एक पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। इस पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये जो होल है ये नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। लेट्स से मैं कहता हूं कि एटम बी का इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट हो रहा है। तो हम जरा यही रो दोबारा से ड्रॉ करते हैं इस तरीके से कि यहां पे यही 4 सिलिकॉन कोर्स मौजूद हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो यहां पे होल था इसने ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जंप करके इस होल के ऊपर आ चुका है और इलेक्ट्रॉन यहां पे आ चुका है और इसकी जो वैकेंसी है वो इस जगह के ऊपर आ चुकी है और बाकी इलेक्ट्रॉन्स हम एज इट इज ड्रॉ कर लेते हैं। अब फर्दर ये होगा कि इस पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट होगा और जब हम थर्ड पिक्चर ड्रॉ करेंगे जिसमें अगेन यहां पे इस तरीके से सिलिकॉन कोर्स ड्रॉ की जा रही हैं जिनके ऊपर एक नेट पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, उनमें अब सिचुएशन ये होगी कि यहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में मौजूद होगा और जो होल है वो जंप कर चुका होगा इस नेक्स्ट एटम की तरफ, जिस एटम का नाम क्या है उसका नाम है एटम सी। यही प्रोसेस कंटिन्यू होगा और फोर्थ पिक्चर में सिचुएशन कुछ इस तरह से होगी कि यहां पे ये एटम्स ए, बी, सी और डी में इलेक्ट्रॉन्स इन जगहों के ऊपर मौजूद होंगे और होल यहां पे आ चुका होगा। वजह क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन ने यहां पे इस तरफ जंप किया है। डियर स्टूडेंट्स, हम ये बात जानते हैं कि कोई भी होल जो है वो एटम के वैलेंस शेल में मौजूद होता है, लेकिन ये अपनी जगह पे स्टेशनरी नहीं रह सकता बल्कि एटम टू एटम जंप करता है अपने पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से और इलेक्ट्रॉन के लिए अपनी अट्रैक्शन होने की वजह से। तो नतीजा क्या होता है कि एक पॉजिटिव चार्ज इस क्रिस्टल में इस डायरेक्शन में फ्लो करता है और जो नेगेटिव चार्ज है दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स वो इस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, क्योंकि हर होल अपने साथ एक पॉजिटिव चार्ज रखता है और इलेक्ट्रॉन रखता है और होल के फ्लो का मतलब है पॉजिटिव चार्ज का फ्लो करना। That means moving hole is equivalent to a
मूविंग पॉजिटिव चार्ज। यहां पे हम ये बात भी डिस्कस करते चलें कि अभी हमने जो केस डिस्कस किया है वो एक स्पेशल केस है, एंड इट इज नॉट एक्चुअल, जिसमें हमने चार्जेस की स्ट्रेट लाइन मोशन को डिस्कस किया है, लेकिन एक्चुअली ये जो मोशन होती है ये रैंडम होती है, क्योंकि ये बात बिल्कुल भी लाजमी नहीं कि एक एटम जिसके ऊपर एक होल मौजूद है वो अपने बिलो मौजूद एटम का ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करे। हो सकता है वो यहां पे इस तरफ मौजूद, इस तरफ मौजूद, या फिर इस तरफ मौजूद, या फिर बोर्ड से बाहर या फिर बोर्ड से अंदर की तरफ मौजूद एटम से भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। इस वजह से जो चार्जेस हैं उनकी एक्चुअल मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं होती बल्कि रैंडम मोशन होती है। सो इस सारे डिस्कशन से अगर हम टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स की बात करें जो कि सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में रोल प्ले करते हैं, वो हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि कंडक्शन बैंड में मौजूद होते हैं और नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। इसके अलावा होल्स जो कि वैलेंस बैंड में मौजूद होते हैं और पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। अब अगर हम यहां पे कनेक्शन ऑफ बैटरी डिस्कस करना चाहें तो कंसीडर कीजिए कि यहां पे ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसके साथ इस तरह से वायर्स कनेक्टेड हैं। इसमें यहां पे हमने बैटरी का कनेक्शन रिप्रेजेंट करना है। लेट से ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है और ये बैटरी का नेगेटिव एंड है, जिसकी वजह से इस सेमीकंडक्टर मटेरियल में ये एंड पॉजिटिव बैटरी के एंड के साथ कनेक्टेड होगा और ये वाला नेगेटिव एंड के साथ कनेक्टेड होगा। अब चूंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किससे अट्रैक्ट होते हैं, वो नेगेटिव पॉजिटिव बैटरी के एंड से अट्रैक्ट होते हैं, तो इस वजह से अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए जाएं तो जो उनकी मोशन है वो इस डायरेक्शन में है, और जो होल्स हैं उन होल्स को अगर ड्रॉ किया जाए तो वो यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ होंगे कि ये हैं होल्स, और इनकी मोशन चूंकि पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है। तो इस वजह से जो कन्वेंशनल करंट इस सर्किट में इस डायरेक्शन में फ्लो करता है वो मेटालिक वायर्स के अंदर तो सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है जो कि बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ फ्लो करते हैं, और हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इक्विवेलेंट कन्वेंशनल करंट सपोज करते हैं। लेकिन जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों ही चार्ज कैरियर्स के तौर पे मौजूद होते हैं। दैट मीन्स कि मेटल्स के केस में अगर आपने नेट करंट कंसीडर करना है तो वो या तो सिर्फ कन्वेंशनल करंट होगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा, जो डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट कंसीडर किए जाएंगे लेकिन इफेक्ट में एक दूसरे के इक्वल होंगे। लेकिन ये बात सिर्फ मेटल्स के लिए ट्रू है। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों करंट मौजूद होते हैं। सबसे पहले एक करंट होता है होल्स की वजह से
और दूसरा करंट होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और ये दोनों करंट्स एड अप होकर किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल में नेट करंट बनाते हैं। आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम सुपर कंडक्टर्स डिस्कस करेंगे। सो अंटिल देन, खुदा हाफिज।